नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं डिम्पल सरोही। स्वागत करती हूं आपका महाकुंभ परिसर से और आज आपको मिलवाने जा रही हूं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी से। आपका अमर उजाला पर बहुत-बहुत स्वागत है। जी कैसी हैं आप? जी बिल्कुल नमस्कार। आपको भी हमारे किन्नर अखाड़े के शिविर में आपको स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आप आई, मिली। जी। पहले तो ये जानना चाहूँगी कि किन्नर अखाड़ा पहली बार यहाँ अगर बात करें तो महाकुंभ की शिरकत कर रहा है, तो आपका कैसा अनुभव अभी तक रहा? जी मैं पहली बार नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोग ने हरिद्वार के कुंभ भी कर चुके हैं, उज्जैन के कुंभ भी कर चुके हैं और ये 2019 का प्रयागराज का कुंभ भी हम लोग कर चुके हैं और ये महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ में ये पहली बार किन्नर जी, अखाड़ा का शिविर लगा हुआ है और हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मैं महसूस करती हूँ और समझती हूँ, क्योंकि 144 सालों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ में हम लोग इसका साक्षी बनने का अवसर मिला हम लोग को और हम लोग को अमृत स्नान करने का अवसर मिला पूरा अखाड़ा परिषद के साथ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि इस समाज में इतने सालों तक किन्नरों को इतना तिरस्कार सहने के बाद, इतने भेदभाव सहने के बाद और इतना नफरत देखने के बाद आज जाके कहीं न कहीं सनातन धर्म में एक अच्छा जगह मिला है। तो ये हमारे लिए तो हम समझते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है? जिस समाज हमेशा ही हम लोग को समाज में रहने के बाद भी अनदेखा किया, आज उसी समाज में एकदम सीना चौड़ा करके हम लोग अमृत स्नान कर रहे हैं और पूरा अखाड़ा परिषद के साथ में मिल के। तो ये किन्नर समाज के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे खोए हुए गरिमा को हम लोग पूर्ण से स्थापित कर रहे हैं और हम लोग को एक मुख्य धारा में, सनातन धर्म के मुख्य धारा में वापस होने का ये बहुत अच्छा हमारे पहल था, वो पहल पूरा हुआ है। तो ये हमारे पूरा किन्नर समाज अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। बिल्कुल। और जैसा कि अभी आपने बात की कि समाज एक हेय दृष्टि से देखता है हमेशा। एक तरफ हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं और जब हम किन्नर समाज को अपने आसपास देखते हैं तो कहीं न कहीं एक हेट की दृष्टि होती है। तो इस महाकुंभ में बड़े संतों का समागम हुआ है और अगर देखें तो किन्नर समाज के भी जो यहाँ सन्यासी हैं, वो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आपने क्या कुछ अंतर पाया? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि गंगा मैया किसी को अंतर नहीं करती हैं, ठीक है ना? गंगा मैया की गोदी में और गंगा मैया के जल में सब कोई नहाते हैं। गंगा मैया कभी किसी को कहती हैं, कभी भेदभाव करती हैं क्या? वो तो कभी किसी को भेदभाव नहीं करती। यहाँ यही चीज़ देखने को मिलता है। ये गंगा मैया के हम लोग गोदी पे बैठे हुए हैं। गंगा मैया किसी का भेदभाव नहीं करते हैं और यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो किसी का भेदभाव नहीं करते। सभी उनकी नज़र में सब कोई एक है। संत तो संत ही होता है, ना बड़े ना छोटे, है ना? और सभी संत का उन लोग आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग भी, हमारा भी यहाँ शिविर लगा है। ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सब कोई आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, हम लोग सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उन लोग खुश भी होके जा रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो जो आज जो किन्नरों का जो स्थिति था, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप चाहे अर्धनारीश्वर को रूप देख लीजिए, है ना? शक्ति का रूप, शिव शक्ति का रूप, ये सतयुग के बातें हैं, चाहे विष्णु भगवान का मोहिनी का रूप हो, चाहे ये त्रेता युग में क्या बोलते हैं, रामायण जो महाभारत, ठीक है ना, उसमें श्रीखंडी का रूप हो, चाहे रामायण में रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा, उसमें 26 बार किन्नरों के उल्लेख हुआ है। ये सारी चीज़ देखेंगे तो इस चीज़ से पता चलता है कि शिव पुराण में आप देख लेंगे तो शिव पुराण में किन्नरों को शिव का सबसे पहला गढ़ बताया गया है। तो इससे किन्नर को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना जाता था, पूजा जाता था। मगर क्या हुआ, आते आते मुग़लों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, तो
किन्नरों को स्थिति बहुत ख़राब हो गया और किन्नर एकदम मुख्य धारा से विहीन हो गया, धर्म से विहीन हो गया, धर्म से बेमुख हो गया, है ना? तो फिर हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने का 70 साल बाद 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक तौर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ, तब जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि सनातन धर्म में जब हम लोग को इतना अच्छा स्थान है तो हम लोग को खोए हुए गरिमा को फिर से स्थापित करना है, तो हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया 2015। एकजुट होना पड़ा। हाँ, तो आज कहीं न कहीं पेड़ लगाए तो उसका फल हम लोग को फल का स्वाद चखने का मौका मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ हम लोग सह के, जो चीज़ हम लोग इतना तिरस्कार, इतना भेदभाव सह के यहाँ तक पहुँचे हैं, आने वाले किन्नर बच्चे को उस चीज़ को मतलब वो चीज़ सहना ना पड़े, इसलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और समाज भी अब दोनों हाथ फैला के हम लोग की स्वागत कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े में इतना भीड़ लग रही है तो इसका मतलब कि समाज हम लोग को स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी 2 दिन पहले भी यहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और मैं किन्नर समाज के जो कई ऐसे सन्यासियों से मिली जो बहुत हाई क्वालिफाइड थे, एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। तो एक चीज़ जहाँ हम थर्ड जेंडर की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्कूली शिक्षा में थर्ड जेंडर की पढ़ाई कितना ज़रूरी है? बहुत, बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर में श्वास का ज़रूरी होता है, वैसे ही यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? जैसे सब्ज़ी में नमक ना डालो तो सब्ज़ी कोई काम के नहीं होता है, वैसे ही हमारे जीवन में शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें मैं काम कर रही हूँ। अभी मेरे आश्रम में, है ना, 50 बच्चे का मैं माँ हूँ, लीगली तौर पे, जिनका डॉक्यूमेंट के हिसाब से। उन 50 बच्चे का मैं माँ हूँ जिनको समाज ने त्याग दिया गया, जिनको परिवार ने त्याग दिया गया, उनका मैं माँ हूँ। मैंने उनका पूरा अपने नाम से उनका आधार कार्ड बनाया, उनका पहचान पत्र बनाया। तो ये समझ लीजिए ये हम कितने सौभाग्यशाली हूँ। एक महिला हो या एक पुरुष हो, ये 2-3 बच्चे के ही माँ बन सकते हैं। मैं तो 50 बच्चों 50 बच्चों की माँ हैं माँ आप। हूँ। ये तो मेरे ये लिए देखिए, ये ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मगर उसके पीछे की बात आप सोचेंगे तो आपको बहुत ही खराब लगेगा, क्योंकि 50 बच्चे का माँ आखिर मुझको क्यों बनना पड़ा? आज समाज उनको स्वीकारे होते, आज उनके परिवार वाले उनके स्वीकारे होते, अपनाए होते, तो हमको माँ बनना ही नहीं पड़ता, किन्नर आश्रम हमको चलाना ही नहीं पड़ता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, प्लीज़ आपके घर में कोई भी किन्नर जन्म लेता है तो आप उनको स्वीकारिए, उनको अपनाइए। वो बिल्कुल, मैं अभी इसी सवाल पे आने वाली थी कि ऐसा बहुत बार अभी भी होता है। अगर हम देखें तो बदलाव बहुत तेज़ी से हम देख पा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर माँ-बाप हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करने में डरते हैं। अगर उनका बच्चा थर्ड जेंडर है या फिर स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में या उसको जॉब में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या संदेश दें? जी, मैं यही कहूँगी कि अभी जिस जिस बच्चे को मैंने गोद लेके पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मेरे 2-2 मेरा एक चेला डॉक्टर है, एक चेला पीएचडी कर रही हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज को तो एक प्रूव करके दिखा दिया ना, किन्नर एक लैंगिकता से अलग है, दिमाग से अलग नहीं है, शरीर से अलग नहीं है, दिमाग सबका सेम है। दिमाग का तो कोई लैंगिकता नहीं होता है ना, तो आप उस नज़रिया से ना देखें, हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा जेंडर अलग है, ठीक है ना? आप लोग बस सम्मान दीजिए किन्नरों को, थर्ड जेंडर को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अवसर दीजिए। आज अवसर देंगे, सम्मान देंगे, जो समाज में जो भ्रांतियाँ हैं किन्नरों को लेके, उस भ्रांतियाँ को ख़त्म करना ज़रूरी है। बहुत ऐसे भ्रांतियाँ हैं, किन्नर मरते हैं तो उनको जूता मारते हुए ले जाते हैं, है ना? किन्नर बच्चे चुरा लेते हैं। ये गलत भ्रांतियाँ, इस चीज़ से हमको समाज अभी तक अपना नहीं रहे हैं। तो ये भ्रांतियाँ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भ्रांतियाँ ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारे समाज के नज़रिया नहीं बदलेगी। तो समाज भले ही सरकार कितनी भी पॉलिसी लेके आए, सरकार कागज़ी तौर पे कितना भी काम करे, मगर जब तक समाज हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज हमको नहीं अपनाएगा, समाज अपना नज़रिया नहीं बदलेगा किन्नरों को लेके, तब तक किन्नर समाज में बदलाव होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ ये अमर उजाला के मैं इससे
चाहे मंच से मैं यही कहना चाहूँगी, कोई किन्नर आपके घर में जन्म लेता है तो उनको अपनाइए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए। वो भी और बच्चे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ज़रूर बन सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बातें हुई। और अगर मैं स्वरूप की बात करूं तो इस महाकुंभ में इतने सारे स्वरूप एक साथ एक जगह पर एकत्र दिख रहे हैं और यही अलौकिकता है, यही कौतूहल है कि लोगों को अपनी ओर खींचे लेके आ रही है। यहाँ जब हम किन्नर अखाड़े में पहुँचे तो अलग अलग स्वरूप, संस्कृति, यहाँ तक कि कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति बालाजी, वहाँ तक से भी यहाँ सब पहुँचे हैं और अपने अपने परिधानों में पहुँचे हैं। अगर मैं स्वरूप की बात करूँ तो जैसे आपने इस तरह का ये भगवा, एक बहुत मुझे लगता है कि प्योर कॉटन का एक साड़ी आपने पहना है, और किस तरह का रूप अपने आप स्वरूप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं तिलक एक से लेकर आप जी, चूड़ियाँ तक। जी, मैं एक माँ के रूप में हूँ और जो भी बच्चे आते हैं तो मैं अपने बच्चे की तरह उनको देखती हूँ और उसके उस तरह से मैं उन सबसे लाड लाड प्यार करती हूँ, ठीक है ना? तो ये एक माँ के रूप है, अब मैं कैसे इसको वर्णन कर सकती हूँ? जैसे कुछ किन्नर माताओं को हमने देखा वो बिल्कुल काले वस्त्र धारण किए हुए थी, तो उसमें क्या विभिन्नताएं होती हैं, कुछ बता सकेंगे? नहीं, ये अपनी-अपनी चॉइस है, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। आप जिस तरीके से आपको पसंद पसंद है है। कपड़ा पहनना, उस हाँ। तरीके से आप पहन या सकते हो। ये भी होता है कि जिस आराध्य देव को आप मानते हैं उनसे प्रेरित होकर हाँ, कुछ अब आप। तो बहुत सारे लोग दिन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। अब जैसे काली माँ के उपासक हैं, जितने हैं, उन लोग काला वस्त्र, लाल वस्त्र जी धारण जी जी। करते हैं, तो उन एक निर्धारित होता है, ठीक है ना? अब हम लोग संत हैं, तो हम लोग भगवा कलर ही धारण कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए भगवा कलर को चूज़ करी हूँ और भगवा कलर में ही हमको अच्छा लगता है और बहुत कंफर्टेबल है ये साड़ी, कॉटन की साड़ी है ना? और इसमें मेरा आँचल भी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।